कि अब भारत विल नॉट टॉलरेट दिस एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि ये कोई दो कम्युनिटी के बीच के झगड़ा नहीं रहा। अब यहाँ पे दूसरा देश म्यांमार और वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप ये सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने किया क्या था, क्यों यूएन को यहाँ पे इतने रेप किए पाकिस्तानी आर्मी में कि कईयों का एडॉप्शन यूएन को करवाना पड़ा, और जिनका एडॉप्शन नहीं हो सकता उनको पालना भी यूएन को पड़ा। कि वो कह रहे थे कि आज तो ये हाल है कि हमारा देश बर्बाद भी हो रहा है और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी सेफ नहीं है, उनके ऊपर अटैक्स भी रुक नहीं है। कि बांग्लादेश के पार्लियामेंट में खड़े रह के बांग्लादेश का होम मिनिस्टर कह रहा है कि नई पॉलिसी है जिसके तहत नवरात्रि के पंडाल, घर, यहाँ तक के कोई भी सार्वजनिक जगहों पे भी अगर आपकी पूजा कीर्तन चालू है और नमाज और अजान का वक्त हो गया है तो आपको रोकनी पड़ेगी। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे मणिपुर और बांग्लादेश से रिलेटेड नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है बॉस। To stop the war. It is making us like traumatized, and like it is very difficult us to study. We have heard that there is a drop of bomb in the village of Maitais. Peoples are getting like being like a monster. This is a very critical situation for Maitai community. We all the students of to stop the war to stop the prevailing situations in Manipur, and we have heard that there is a drop of bomb in the village of Maitais, and this is a very critical situation for Maitai community, and for the students of HRD Academy, from the students of HRD Academy, I would like to say that our minds have been distracted from this all situations and all. So we would like to stop this. We want to stop all the wars that is happening between Meitei and Kuki tribes, and it is making us like traumatized, and like it is very difficult us to study, and then peoples are getting like being like a monster, and we don't want that. So we are just making a human chain on that. On behalf of that, all our HRD students are here to make human chain. सुन लिया आपने, ये लोग कोई पॉलिटिकल ग्रुप के लोग नहीं थे, कोई रिलीजियस ग्रुप के लोग नहीं थे, ये लोग वहाँ के सिविलियंस और स्पेसिफिकली बोलूँ तो बच्चे थे। ये लोग क्या बोल रहे थे? ये लोग वो बातें नहीं बोल रहे थे जो अपोजिशन के मुंह से आपने सुना होगा, वहाँ दंगा हो रहा है, वहाँ औरतें सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे मणिपुर जल रहा है, ये सारी बातें नहीं सुनी होगी आपने उनसे एक्चुअल प्रॉब्लम सुनी होगी। और वो क्या था? स्टॉप द वॉर। और भारत के एक हिस्सा है मणिपुर, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर वॉर की बात हो रही है तो आपको इस बात की गंभीरता समझना पड़ेगा। इसी बारे में वीडियो है, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले, सच पता चले और वो किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा में बह ना जाए, सच के साथ रहे, क्योंकि इस देश को, इस देश के लोगों की ज़रूरत है और यहाँ के लोग इस देश की मदद तभी करेंगे जब उन्हें सच पता रहेगा। ये वीडियो उसी के बारे में। देखिए, मणिपुर को अपोजिशन ने हमेशा बीजेपी पे, मोदी जी पे अटैक करने के लिए यूज़ किया, क्योंकि उनकी बातों से लगता है कि क्या उनको एक्चुअल प्रॉब्लम का पता नहीं या फिर परवाह नहीं। क्योंकि देखिए, बीजेपी तो अभी पावर में आई है, बीजेपी मणिपुर इशू की जड़ नहीं है।
क्योंकि वहाँ पे जो ये विवाद चला आ रहा है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, कुकीज़ एंड मैथाई, वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। उसमें हमने ये भी देखा कि कैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ की जो एक्चुअल माइनॉरिटी है, जो एक्चुअल मूल निवासी है मैथाई कम्युनिटी, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलने दिया, जिसके वजह से उनको 47 से आज तक जो सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उनकी काफ़ी पॉपुलेशन कम हुई है और उनको उत्पीड़न और सब प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जो दूसरी पार्टी है कुकी कम्युनिटी, उनके सीधे सीधे लिंक मिलते हैं म्यांमार के टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ। अभी हाल ही में मणिपुर पुलिस का स्टेटमेंट है, देख लीजिए कि उनकी चिंता ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो कुकी कम्युनिटीज़ है उन्होंने जो वेपन्स का यूज़ किया है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है जो यहाँ उनको कोई देगा नहीं और उनको बाहर से ये कोई दे रहा है। और इन हथियारों का यूज़ किया जा रहा है मैथाई कम्युनिटी के गांव, स्कूल्स और बच्चों के ऊपर। लिटरली उनके ऊपर मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो मणिपुर है वहाँ पे कुकीज एंड मैथाई कम्युनिटी के बीच में एक बहुत पुराना विवाद चला आ रहा है, जिसमें भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो मैथाई कम्युनिटी है वो वहाँ की एक्चुअल माइनॉरिटी है और एक्चुअल मूल निवासी है, तो उनको संरक्षण देना, भारत को संरक्षण देना है। क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं रहा, अब ये एक नेशनल थ्रेट बन चुका है। इसीलिए आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि असल में भारत का दुश्मन कौन। देखिए, अभी सितंबर में मणिपुर गांव के पास एक लेडी हवलदार का इन अटैक्स में मौत हो गया। सितंबर 2 को मैथाई गांव में 2 लोगों की जान गई, 10 लोग जख्मी हो गए इन मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक में। तो बात बहुत क्लियर है बॉस, जो मैथाई गांव के ऊपर, वहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर लिटरली मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, वो इस देश के दुश्मन है। इसीलिए वहां पे इंटरनेट बंद करके, कर्फ्यू लगा के आप एक बीमारी को काढ़ा तो दे रहे हो, लेकिन अगर आपको सच में वैक्सीनेशन करना है, बूस्टर डोज देना है, तो वहां पे जो भी गलत लोग हैं, जो भी रेबल्स है, जो ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन जो बाहर से आ रहे हैं उनका यूज कर रहा है मासूमों के ऊपर, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सरकार को, आर्मी के थ्रू। और इस सबको मीडिया के थ्रू पब्लिक करके सिर्फ देश ही नहीं दुनिया को भी बताना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। भारत सरकार को काफी क्लियरली ये दुनिया को बता देना चाहिए कि अब भारत विल नॉट टॉलरेट दिस एक्ट ऑफ वॉर। क्योंकि ये कोई दो कम्युनिटी के बीच के झगड़ा नहीं रहा, अब यहाँ पे दूसरा देश, म्यांमार और वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप, ये सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाहर से मदद आ रही है। ये सारा नेशनल थ्रेट में काउंट होता है, कोई पॉलिटिकल इशू में नहीं। इसलिए लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई ऊपर ऊपर से, ये एक्चुअल प्रॉब्लम और वहाँ का कॉज है, जिसके ऊपर अगर काम किया जाए तो मणिपुर शांत हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऑपोजिशन पार्टी को ये सब कहते देखा? किसी भी ग्रुप का नेम और ब्लेम करते देखा जैसे मैंने किया? नहीं, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। मणिपुर जल रहा है, औरतों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, इससे वो अपनी पॉलिटिकल तो चमका सकते हैं, लेकिन मणिपुर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए आपके सामने दोबारा कभी कोई नेता आए और यहाँ वहाँ की बातें करे और एक्चुअल प्रॉब्लम की बात ना करे, तो समझ जाइए कि वो अपना पॉलिटिक्स कर रहा है और उनकी बातों को आपको सीरियसली नहीं लेना। ये तो हुई हमारे देश के अंदर के नेशनल थ्रेट के बारे में। अब बात करते हैं म्यांमार के जस्ट पड़ोस में जो नया नया बिगड़ा हुआ देश है बांग्लादेश, इसके बारे में। बांग्लादेश के बारे में दो खतरे हैं जो भारत से सीधा रिलेट करते हैं। पहला है बांग्लादेश में हिंदू और माइनॉरिटीज खतरे में है, और दूसरा बांग्लादेश का बढ़ता हुआ पाकिस्तान प्रेम। काफ़ी लोगों को यकीन नहीं होगा इन दोनों चीज़ों पे, इसी के लिए मैं चाहता हूँ आप कुछ वीडियो देखें ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. That is exactly
This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. That this is exactly what, Pakistanis, their hearts burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vessel. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. सुन लिया आपने। ये है बांग्लादेश के थिंक टैंक और आइडियोलॉजिकल वॉरियर्स जिन्होंने अभी तख्ता पलट करवाया। इन्होंने अभी पाकिस्तान प्रेम अपना जाहिर किया। ये लोग भूल जाते हैं कि बांग्लादेश बना क्यों था, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने किया क्या था, क्यों यूएन को यहाँ पे इतने रेप किए पाकिस्तानी आर्मी में कि कईयों का एडॉप्शन यूएन को करवाना पड़ा और जिनका एडॉप्शन नहीं हो सकता उनको पालना भी यूएन को पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कहती थी कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा जनरेशन ही चेंज कर देंगे। ये लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तानी को बांग्ला भाषा से कितनी नफरत थी, कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को एज अ प्रधानमंत्री नहीं चूज़ किया, और उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं और भी भारत के खिलाफ जिसने आपको मदद किया ऐसे वक्त पे। तो ये सीधा प्रोपेगेंडा एजेंडा है, इनको पैसे मिले पाकिस्तान से, लेकिन ये अपने देश का कितना नुकसान कर रहे हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन इससे भारत को क्या क्या नुकसान है उसके ऊपर ये वीडियो है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज़ खतरे में है, क्योंकि बांग्लादेश के जो हिंदू स्टूडेंट्स ने इस रेजिम चेंज या तख्ता पलट को सपोर्ट किया था, आज वो भी प्रताड़ना सह रहे, वो भी रो रहे। मैंने एक उन्हीं में से किसी स्टूडेंट का पेपर में एक आर्टिकल या बयान सुना था कि वो कह रहे थे कि आज तो ये हाल है कि हमारा देश बर्बाद भी हो रहा है और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी सेफ नहीं है, उनके ऊपर अटैक्स भी रुक नहीं है। जो बांग्लादेश की हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल है, उनकी रिपोर्ट है कि 205 अटैक हुए हैं 52 डिस्ट्रिक्ट्स पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर, मतलब 205 अटैक्स ऑन 52 डिस्ट्रिक्ट्स। और लोग बोलते हैं कि ये प्लान्ड नहीं है, ये रिलीजियस नहीं है, आप इसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आज जब हिंदू कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, तो जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, जो रूलिंग में इंटरिम गवर्नमेंट, वो कह रही है कि आप तो अवामी लीग के सपोर्टर्स और वोटर्स है, आपने हमको इस तख्ता पलट में सपोर्ट भी नहीं किया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है। और जो अवामी लीग है, शेख हसीना की पार्टी, वो कह रही है कि आपने हमें अच्छे से सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। कई हिंदू स्टूडेंट्स ने भी उस रेजिम चेंज प्रोटेस्ट में भाग लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, शेख हसीना तो बांग्लादेश में है भी नहीं। तो चाहे यहाँ से चाहे वहाँ से, मरना हिंदू को ही है, मरना माइनॉरिटी को ही है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए है, दुनिया को याद रखना चाहिए कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है दुनिया में अभी के वक्त में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े तादाद में अगर माइनॉरिटी कहीं पे पाई जाती है तो वो बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक्चुअल में एक आखिरी इस्लामिक कंट्री होगा जहाँ पे 8% से ज़्यादा माइनॉरिटीज पाई जाती है, लेकिन अभी वो भी डिक्लाइन है, वो भी ख़त्म हो रहा है। तो चिंता करनी चाहिए जिन लोगों को नहीं चाहिए कि आखिरी इस्लामिक कंट्री जहाँ पे 8% से ज़्यादा माइनॉरिटी है वो ख़त्म हो जाए। और मैं ये बताना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का दुखड़ा गाते हैं और भारत को बदनाम करते हैं बाहर जाके, लाइक राहुल गांधी एंड मैनी मोर पीपल, असदुद्दीन ओवैसी, कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ खतरे में है, यहाँ पे एक ही धर्म थोपा जा रहा है, दूसरे की आस्था की कोई वैल्यू नहीं है, उनको ये बताना चाहूँगा कि जो अभी की इंटरिम गवर्नमेंट की कैबिनेट है बांग्लादेश में, उसमें सारे इस्लामिस्ट है, कोई माइनॉरिटीज़ नहीं, कोई माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई उनकी आवाज़ नहीं। तो अगर आप इस तख्ता पलट को सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या आप इस बदलाव जिसके कसीदे कसीदे आप पढ़ते थक नहीं रहे हो, क्या ये वही है? ये तो हो गई गैर कानूनी जुल्म जो हिंदुओं के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं कानूनी जुल्म जो कि हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। अभी मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसने नई पॉलिसी बनाई है। ये आखिरी बात करने से पहले मैं आपको और एक वीडियो बताना चाहूँगा ताकि आपको प्रूफ के साथ मैं कुछ बात कर पाऊँ। देखिए,
আজান ও নামাজের সময় যেন কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা মাইক সেই সময় বন্ধই রাখতে হবে। এটাও ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করছে। আজানের কমের পক্ষে 5 মিনিট আগেই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে এবং নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। আর ভাই আমার সাথে আরো এগ্রি করছে এরা সবাই যে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা বাদ্যযন্ত্র রেখে দিল, আজান হইতেছে, হয়তো বাদ্য ওই তান্ত্রিক ওখানে নাই বা অন্য জন্য এসে একটা শুরু করে দিল, ওই ক্ষেত্রে ভাই আমাদের ক্ষেত্রে এরা সবাই আমাদেরকে ইনশিওর করছে যে কোনো রকমের যেন এরকম কেউ করতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। अब ये कोई वहाँ का आम आदमी नहीं है, कोई चाय के नुक्कड़ पे सारी बातें नहीं कर रहा है। ये बांग्लादेश के पार्लियामेंट में खड़े रह के बांग्लादेश का होम मिनिस्टर कह रहा है कि नई पॉलिसी है जिसके तहत नवरात्रि के पंडाल, घर, यहाँ तक के कोई भी सार्वजनिक जगहों पे भी अगर आपकी पूजा कीर्तन चालू है और नमाज और अजान का वक्त हो गया है तो आपको रोकनी पड़ेगी। तो जितने भी लोग, जैसे कि राहुल गांधी अभी बाहर जाके कहते हैं कि यहाँ पे पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है, कड़ा पहनने की आज़ादी नहीं है, किसी को नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है, माइनॉरिटीज का काफी दुखड़ा गाते, कहते भारत अभी इंटॉलरेंट हो गया है। उन लोगों को मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपके हिसाब से ये सारी चीजें भारत में हो जाए तो तभी भी क्या आप चुप रहोगे जैसे आज हो? क्योंकि क्या ये फेयर है कि आज हिंदू भारत में बोल दे कि हमारे जब भी आरती कीर्तन का वक्त होता है, जब भी हमारे जुलूस निकलते हैं, तब आप अपनी आजान बंद कर दो, नमाज बंद कर दो? ये गलत बात है। हम तो बोल रहे हैं गलत बात है, लेकिन जो नहीं बोल रहे हम उनके लिए उनको याद दिला रहे कि देखिए एक हमारे बगल में ये हो रहा है। तो ये जितने भी माइनॉरिटीज के टुकड़े गाते हैं और इस देश में भी यही सब करना चाहते हैं, उनसे बचिए। और ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ हम लौटेंगे। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी, आप चाहते हैं दूसरे लोगों को भी पता चले, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।